अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम एक ऐसी किताब का खुलासा करने जा रहे हैं जो लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। इस किताब का नाम है यू कैन विन और इसे लिखा है शिव खेरा ने। ये किताब हमें सिखाती है कि कामयाबी किसी जादू या किस्मत का नाम नहीं, बल्कि ये हमारी सोच, आदतों और रवैये का नतीजा होती है। अगर आप अपनी जिंदगी में कामयाबी, इज्जत और खुशी चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम इस किताब के वो उसूल समझेंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। चैप्टर 1, कामयाबी का आगाज सोच से होता है। इस बाब में शिव खेरा ये समझाते हैं कि इंसान की जिंदगी का असल रुख उसकी सोच से बनता है। अगर इंसान की सोच मस्बत हो तो वो मुश्किल तरीन हालात में भी रास्ता निकाल लेता है, लेकिन अगर सोच मनफी हो तो आसान मौके भी हाथ से निकल जाते हैं। इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बनता चला जाता है। किताब ये भी वाजे करती है कि मसला हालात नहीं होते, बल्कि इंसान का रवैया होता है। एक ही सूरत हाल में दो लोग मुख्तलिफ रद्द अमल देते हैं। एक इसे नाकामी समझता है जबकि दूसरा इसी में मौका तलाश करता है। कामयाब लोग हमेशा मसाइल को रुकावट नहीं बल्कि रहनुमाई समझते हैं, जबकि नाकाम लोग हर चीज में शिकायत और बहाने ढूंढते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक तालिबे इल्म इम्तिहान को मुश्किल समझकर हार मान ले तो वो पीछे रह जाता है, लेकिन अगर वही तालिबे इल्म ये सोचे कि मैं कोशिश करूंगा और सीखूंगा तो वो बेहतर कारकर्दगी दिखाता है। यही फर्क मस्बत और मनफी सोच में होता है। शिव खेरा ये भी बताते हैं कि मस्बत सोच पैदा की जा सकती है। इसके लिए इंसान को अच्छे लोगों के साथ वक्त गुजारना चाहिए, मनफी बातों और शिकायतों से दूर रहना चाहिए, अपने मकासद को बार बार याद रखना चाहिए और शुक्रगुजारी की आदत अपनानी चाहिए। जब इंसान अपनी सोच बदल लेता है तो उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। इस बात का बुनियादी पैगाम ये है कि कामयाबी का आगाज बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि इंसान के अंदर से होता है, और वो अंदरूनी ताकत सोच है। चैप्टर 2, वाज़े मकसद की अहमियत। इस बाब में बताया गया है कि जिंदगी में वाज़े मकसद के बगैर इंसान एक ऐसी कश्ती की मानिंद है जो बगैर सिमत के समंदर में बह रही हो। अगर इंसान को यही ना पता हो कि उसे जाना कहाँ है तो वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। शिव खेरा के मुताबिक कामयाब लोग हमेशा अपने मकासद को वाज़े रखते हैं। वो सिर्फ ख्वाब नहीं देखते बल्कि उन ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए मंसूबा बनाते हैं और उन पर अमल करते हैं। ख्वाब सिर्फ एक ख्याल होता है, लेकिन जब उसे लिख लिया जाए और उसके लिए अमली कदम उठाए जाएं, तो वो एक मकसद बन जाता है। किताब ये भी समझाती है कि मकसद हमेशा वाज़े, हकीकत पसंदाना और वक्त के साथ होना चाहिए। अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैं अमीर बनना चाहता हूं, तो ये सिर्फ एक ख्वाहिश है, लेकिन अगर वो ये कहे कि मैं 2 साल में एक छोटा बिजनेस शुरू करूंगा, तो ये एक वाज़े मकसद बन जाता है। जब इंसान के पास वाज़े मकसद होता है तो वो अपना वक्त जाया नहीं करता। वो हर कदम सोच समझकर उठाता है और हर फैसले में अपने हदफ को सामने रखता है। ऐसे लोग मुश्किल हालात में भी पीछे नहीं हटते, क्योंकि उनके पास एक वाज़े वजह होती है आगे बढ़ने की। शिव खेरा ये भी बताते हैं कि कामयाब लोग गोल ओरिएंटेड होते हैं, यानी वो अपनी पूरी जिंदगी अपने मकसद के गिर्द तरतीब देते हैं। यही वजह है कि वो दूसरों से ज्यादा फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड होते हैं। इस बात का खुलासा ये है कि अगर इंसान अपनी जिंदगी में कामयाबी चाहता है तो उसे सबसे पहले अपना मकसद वाज़े करना होगा, क्योंकि वाज़े मकसद ही कामयाबी की पहली सीढ़ी है। चैप्टर 3, खुद एतमादी, सेल्फ कॉन्फिडेंस। इस बाब में शिव खेड़ा ये समझाते हैं कि कामयाबी की सबसे बड़ी बुनियाद इंसान का खुद पर यकीन है। अगर इंसान खुद पर एतमाद रखता है तो वो नामुमकिन कामों को भी मुमकिन बना सकता है, लेकिन अगर इंसान को अपने आप पर यकीन ना हो तो वो आसान मौके से भी फायदा नहीं उठा पाता। किताब के मुताबिक खुद एतमादी कोई पैदाइशी चीज नहीं होती, बल्कि ये आहिस्ता आहिस्ता बनती है। जब इंसान छोटे छोटे कामों में कामयाबी हासिल करता है तो उसका एतमाद बढ़ता जाता है। इसी तरह जब इंसान बार बार कोशिश करता है और नाकामी के बावजूद हिम्मत नहीं हारता तो उसके अंदर एक मजबूत यकीन पैदा हो जाता है कि वो कर सकता है। शिव खेड़ा ये भी बताते हैं कि खुद एतमादी का ताल्लुक इंसान की सोच से होता है। जो शख्स अपने बारे में मनफी सोच रखता है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता, जबकि जो शख्स अपने आप को काबिल समझता है वो हर मुश्किल का मुकाबला कर लेता है। मिसाल के तौर पर एक तालिबे इल्म अगर ये सोच ले कि मैं ये मजमून नहीं कर सकता तो वो वाकई नाकाम हो जाता है, लेकिन अगर वो ये सोचे कि मैं कोशिश करूंगा और सीख लूंगा तो वो कामयाब हो जाता है। इस बाब का अहम पैगाम ये है कि इंसान को सबसे पहले अपने अंदर ये यकीन पैदा करना चाहिए कि वो कुछ भी हासिल कर सकता है।
यही यकीन कामयाबी की तरफ पहला कदम है। चैप्टर 4, मेहनत और नज़्म-ओ-ज़ब्त। इस बाब में बताया गया है कि कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हर कामयाब इंसान के पीछे मुसलसल मेहनत और मजबूत नज़्म-ओ-ज़ब्त होता है। शिव खेड़ा कहते हैं कि कामयाबी सिर्फ ख्वाब देखने से नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए दिन रात कोशिश करना जरूरी है। किताब में एक अहम बात यह बयान की गई है कि कामयाबी में इंस्पिरेशन का हिस्सा बहुत कम और मेहनत का हिस्सा बहुत ज्यादा होता है। यानी सिर्फ अच्छे ख्यालात काफी नहीं होते, बल्कि उन ख्यालात को हकीकत में बदलने के लिए मुसलसल मेहनत जरूरी है। नज़्म-ओ-ज़ब्त का मतलब यह है कि इंसान अपने वक्त को सही तरीके से इस्तेमाल करे, सुस्ती और काहिली से दूर रहे और अपने रोजमर्रा के कामों को तरतीब के साथ अंजाम दे। जो लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं वो अपनी जिंदगी को कंट्रोल में रखते हैं, जबकि बेतरतीब लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं। चैप्टर 5, अच्छा किरदार, गुड कैरेक्टर। इस बाब में शिव खेरा ये समझाते हैं कि इंसान की असल पहचान उसका किरदार होता है, ना कि उसका इल्म या उसकी दौलत। अगर किसी इंसान के पास बहुत ज्यादा इल्म हो लेकिन उसका किरदार अच्छा ना हो तो वो कभी हकीकी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। किताब के मुताबिक अच्छे किरदार में सच्चाई, ईमानदारी, एहतराम और जिम्मेदारी शामिल होते हैं। जो इंसान ईमानदार होता है वो लोगों का एतमाद हासिल करता है और एतमाद ही कामयाबी की बुनियाद होता है। इसी तरह जो इंसान दूसरों का एहतराम करता है वो मुआशरे में इज्जत पाता है। शिव खेरा ये भी कहते हैं कि अगर किरदार खराब हो जाए तो इंसान की बाकी सारी खूबियां बेमानी हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स बहुत ज़हीन हो सकता है, लेकिन अगर वो झूठ बोलता है या धोखा देता है तो लोग उस पर भरोसा नहीं करते। किताब ये भी समझाती है कि अच्छा किरदार बनाने के लिए इंसान को अपने अंदर सच्चाई, अखलाक और जिम्मेदारी पैदा करनी होती है। जब इंसान अपने वादों पर कायम रहता है और दूसरों के साथ इंसाफ करता है तो उसका किरदार मजबूत होता जाता है। इस बाब का बुनियादी पैगाम ये है कि किरदार इंसान की सबसे बड़ी दौलत है और अगर किरदार मजबूत हो तो कामयाबी खुद ब खुद उसके पीछे आती है। इस बाब में शिव खेरा ये समझाते हैं कि नाकामी जिंदगी का इख्तिताम नहीं बल्कि एक नया आगाज होती है। अक्सर लोग नाकामी से डरकर कोशिश करना छोड़ देते हैं, जबकि हकीकत ये है कि कामयाब लोग नाकामी को एक उस्ताद की तरह इस्तेमाल करते हैं। किताब में बताया गया है कि हर बड़ी कामयाबी के पीछे कई नाकामियां छुपी होती हैं। इंसान जब किसी काम में नाकाम होता है तो वो असल में ये सीख रहा होता है कि उसे अगली बार क्या बेहतर करना है। चैप्टर 6, रवैया सब कुछ है। इस बाब में किताब का सबसे ताकतवर पैगाम दिया गया है कि इंसान की जिंदगी में सबसे अहम चीज उसका रवैया है। शिव खेरा के मुताबिक इल्म, महारत और मौके अपनी जगह अहम है, लेकिन अगर इंसान का रवैया दुरुस्त ना हो तो वो सब कुछ जाया हो जाता है। किताब ये बताती है कि एक ही हालात में दो लोग बिल्कुल मुख्तलिफ नताइज हासिल करते हैं क्योंकि उनका रवैया मुख्तलिफ होता है। एक शख्स मुश्किल हालात में भी उम्मीद रखता है, जबकि दूसरा शख्स आसान हालात में भी शिकायत करता है। यही फर्क कामयाबी और नाकामी का फैसला करता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स को नाकामी मिलती है तो एक मुस्बत रवैया वाला इंसान उसे सबक समझकर आगे बढ़ता है, जबकि मनफी रवैया वाला इंसान खुद को खत्म कर लेता है या कोशिश छोड़ देता है। शिव खेरा कहते हैं कि इंसान का रवैया ही उसकी बुलंदी या पस्ती का फैसला करता है। अगर रवैया मुस्बत हो तो इंसान हर मुश्किल से निकल सकता है, और अगर रवैया मनफी हो तो आसान मौके भी जाया हो जाते हैं। इस बाब का खुलासा ये है कि इंसान की कामयाबी का सबसे बड़ा राज उसका एटीट्यूड है। अगर रवैया बदल जाए तो जिंदगी खुद ब खुद बदल जाती है। दोस्तों, अगर हम पूरी किताब का खुलासा देखें तो एक बात वाज़ेह हो जाती है कि कामयाबी कोई राज नहीं बल्कि एक सादा सा उसूल है। मुस्बत सोच, वाज़ेह मकसद, खुद एतमादी, मेहनत, अच्छा किरदार, नाकामी से सीखना और मुस्बत रवैया, यही वो बुनियादें हैं जिन पर कामयाबी खड़ी होती है। अगर इंसान इन उसूलों पर अमल कर ले तो वो अपनी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल सकता है।